बाघमारा के कतरास में एक बार फिर से भूधसान हुआ है और इस भूधसान में करीब 1 दर्जन घर जमीन में समा गए। 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना है। जिले में लगातार हो रही भूधसान की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कतरास में फिर हुआ भूधसान, दर्जन भर घर जमींदोज, भूकंप जैसे महसूस हुए झटके। बाघमारा के कतरास में एक बार फिर जोरदार भूधसान हुआ। इस बार हुए भूधसान में करीब दर्जन भर घर के साथ एक 2 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमीन में समा गया। भूधसान इतना भयावह था कि भूकंप के झटकों की तरह महसूस हुआ। कई लोग बने गड्ढे में गिर गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गोप से बाहर निकाला गया। करीब दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है। 3 के 2.5 और 3 के बीच में जो है और सोर्सिंग से हैवी ब्लास्टिंग हुआ, जिसके चलते ये 12 से 15 घर जो है पूरे परिवार के साथ पूरे सब लोग रह रहे थे, सारे जमींदेश हो गए हैं। आप देख रहे हैं 25 फीट अंदर चला गया है घर, और सारे लोगों का सामान से लेकर जितना भी उपयोगी घर का सामान होता है, कपड़ा होता है, जेवर होता है, एसी होता है, सारा जमीन के अंदर है। जिसमें काफी महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जो जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। स्थिति बहुत दैनिक है। आप 7 तारीख को एक भूधसान हुआ था बगल में, उसके बगल में तालाब जो है धंस गया था, लेकिन बीसीसीएल ने आश्वासन दिया कि तालाब को भर देंगे, लेकिन तालाब का मुंह भरने के बाद जीएम जो है की लापरवाही से आज तक जो है 90% जो है तालाब को भरा नहीं गया है। और उनसे बोलने के बाद कि पानी जा रहा था तो उनका कहना था कि पानी बीसीसीएल का जो माइनिंग बोलता है कि पानी जब जाएगा नीचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खदान में ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद जमीन में तेज कंपन महसूस हुई और देखते ही देखते बड़े क्षेत्र में जमीन फटने लगी। कई मकान अचानक धंस गए और चीख पुकार मच गई। पहाड़ जिस तरह से घुसता है उस तरह से 20 ठो 2 तल्ला मकान अंदर घुस गया। 2 तल्ला मकान आधा तल्ला बन गया है। साथ में 8 लोग भी जमींदोज हो गए। उसका एकदम जीता जागता हम गवाह हैं कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और जैसे ही एसटीजी कंपनी हैवी ब्लास्टिंग किया 2:36 में, उसी टाइम ये पूरा जमींदोज हो गया। 8 लोग अंदर चले गए। स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को घर हो रहे हैं, और जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कभी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग के कारण जान पर आफत बनाई है। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की मांग की जा रही है। इधर भूधसान के दायरे का आकलन किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। खबर धनबाद से। देखिए, लगातार हो रही भूधसान की घटनाएं और जमीन के नीचे का कोयला ले रहा है लोगों की जान। लगातार जमीन फट रही है और घर भी समा रहे हैं, गोफ बन रहे हैं। भूधसान के लिए कोयला कंपनी और या फिर प्रशासन कौन जिम्मेदार है, ये भी सवाल उठ रहा है। बीसीसीएल और प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। छाताबाद में 7 जुलाई 2026 को भी जमीन धंसी थी, जिसमें 4 से 5 घर समा गए थे। 5 अगस्त 2026 की बात करें हम तो कतरास के सेलेक्टेड गोविंदपुर इलाके में अचानक जमीन धंसने से आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए और कई आशियाने तबाह हो गए थे। 22 जून 2026 की बात करें हम तो बाघमारा ब्लॉक के तांदबारी गांव में भूधसान की घटना में करीब 10 घर क्षतिग्रस्त हुए और 4 लोग घायल हो गए। मार्च 2026 में सोनाडी ओपी क्षेत्र में हुए भूधसान और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अशोक, देखिए, लगातार भूधसान की घटनाएं हो रही हैं और अंदर का कोयला लगातार लोगों की जान ले रहा है, उनके आशियाने छीन रहा है। और ताजा मामला भी बाघमारा से जो हुआ है, बाघमारा से आया है, जहां पे एक बार फिर से धरती फटी है और कई घर जमींदोज हो गए हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? वहाँ पे कहा जाए तो करीबन दर्जनों घर जमीन में समा गए हैं। लगातार इस तरह की जो बाघमारा में घटना देखने को मिल रही है, मात्र एक कारण बताया जा रहा है, जहां अवैध उत्खनन जो सामने निकल के कारण आ रहा है। वहीं ये जो छाताबाद की घटना है, ये चंद महीने में दूसरी घटना है। पहली बार तो अवैध
बीच खनन बताया जाता है, लेकिन दूसरी बार की जो घटना है इसमें सीधे तौर पे बीसीसीएल जिम्मेदार है, क्योंकि एक हैवी ब्लास्टिंग होता है। बीसीसीएल का जो माइंस चल रहा है उसमें हैवी ब्लास्टिंग की वजह से ही कल अचानक कहा जाता है दर्जनों घर भरभरा के गिर गए। जो 2 तल्ला मकान था आज आधे तल्ले में आके खड़ा हो चुका है। जैसा कि ये जो भयावह मंजर है किसी के भी मन को विचलित करने के लिए काफी है। जैसा देखा जा रहा है कि घर के अंदर जो रखे सामान वो अंदर ही दब गए हैं, और जो सड़कें हैं, सड़कें कहा जाए तो जमीन का साथ छोड़ चुकी है। जमीन करीबन 20 से 25 फीट के दायरे में यहाँ पे धस चुकी है, और लगातार इस तरह के जो खास करके छाताबाद में जो देखने को मिला है, कहीं न कहीं छाताबाद के ऊपर में काल के रूप में मंडरा रहा है। जी देखिए अशोक, आपके पीछे ये जो तस्वीर सामने आई है और तस्वीर जो नजर आ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भूधसान की घटनाओं ने लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन जिम्मेदार है, प्रबंधन जिम्मेदार है, या फिर कोयला चोर जिम्मेदार है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आखिर इन तमाम घटनाओं पर पूर्ण विराम कब लगेगा? बड़े पैमाने में बागमारा में खुलासा भी होता आया है, वो सबसे पहले जिम्मेदार है इस तरह के भूधसान की घटना पर। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय जिला प्रशासन भी इस दोस्त से या जिम्मेदारी से अछूता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की घटना कल की भी देखी जा रही है, अब तक जिला प्रशासन या बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा किसी तरह से राहत कार्य जमीन पर उतारा नहीं गया है। आश्वासन तो कई मिल रहे हैं, कई पिछला बार भी जैसे 7 दिन की जो घटना हुई थी उसमें भी आश्वासन यह मिला था कि जो इस भूधसान के जड़ में आए हैं उन घरों के लोगों को स्थानीय स्तर पर या फिर एक समुचित पुनर्वास के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन वो जो वादा था वादा नदारद रहा है। कहीं न कहीं बीसीसीएल जिम्मेदार और कहीं न कहीं स्थानीय जिला प्रशासन जिम्मेदार तो है ही, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उन कोयला चोरों या उन कोयला तस्करों को तय देने का काम इस बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा ही किया गया था। जी देखिए अशोक, कल वो भी तस्वीरें सामने आई थी जहां संजीव सिंह जो कि मेयर हैं और धनबाद के, और वो भी पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर वहां का घटनास्थल का जायजा लिया था, लोगों से संवाद भी किया था, लोगों की समस्याएं भी सुनी थी। तो फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है और क्या कुछ उन्होंने ग्रामीणों से वहां से बातचीत की है? घटनास्थल पहुंचे थे, खास करके जो प्रभावित लोग उनसे बातचीत की, लेकिन बातचीत का कहा जाए तो लोगों के ऊपर में और बुरा असर पड़ा है। क्योंकि 7 दिन की जो घटना हुई थी, बार बात को दोहराना पड़ रहा है कि कई तरह से आश्वासन मिले थे, मेयर के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन अभी तक अमल नहीं हो पाया था। कहीं न कहीं इसी खतरे के बीच में रहने के लिए मजबूर थे यहाँ के छात्रावास के लोग। और जिस तरह से कल बातचीत हुई है, संजीव सिंह इस मामले में काफी उग्र दिखे और उन्होंने यह कहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन जो पूरी तरह से जिम्मेदार दिख रही है, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, त्वरित खास समुचित पुनर्वास को लेकर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो आर पार की लड़ाई की जाएगी बीसीसीएल के साथ। जी चलिए, बिल्कुल अशोक, और उन्होंने भी वहां से लोगों से बातचीत की है। और अब इन तमाम घटनाओं पर पूर्ण विराम कब लगता है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कौन इसके लापरवाही की कौन जिम्मेदार है, किनकी वजह से इन तमाम घटनाएं हो रही है, लगातार ये सवाल वहां के लोग भी पूछ रहे हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।